अगर आप जेईई कर रहे हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये पीएचपी का पार्ट 2 रहने वाला है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, ज़रूर देखना। बेसिक क्वेश्चंस मैंने उसमें इंक्लूड किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हें एक बार आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कौन सा सिंटैक्स बिल्कुल सही है? वीडियो को पॉज ज़रूर करना है, आंसर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये इसका सही उत्तर होने वाला है। ऐसा क्यों? पीएचपी में इफ स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड सिंटैक्स पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर्मेट यूज होता है, और क्योंकि वेरिएबल के आगे डॉलर साइन लगता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ये आपको पता होगा क्योंकि पिछले कल भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको आया था। अब इसमें आपने बताना है कि गलत कौन सा है। पीएचपी एरेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब आप मुझे ये बताओगे, इसमें जो आंसर सही होगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ऑप्शन बी इसमें सही है, ये गलत है। एसोसिएटिव एरे में कीज़ हमेशा स्ट्रिंग ही होती है, ये गलत है। पीएचपी में इंडेक्स्ड और एसोसिएटिव एरेज होते हैं, बिल्कुल सही। एरे एलिमेंट को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज़ होता है, बिल्कुल सही। पीएचपी में मल्टी डायमेंशनल एरेज भी सपोर्ट होते हैं, जी हाँ। तो इसके ये सही होने वाले हैं। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पीएचपी एसोसिएटिव एरेज में कीज इंटीजर इंटीजर भी हो सकती है। बाकी सारे स्टेटमेंट एरे के बारे में बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीएचपी में फॉर्म डेटा को यूआरएल के थ्रू पास करने के लिए किस सुपर ग्लोबल मेथड का यूज किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, ये यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा भेजते हैं, तो वो पीएचपी में डॉलर गेट सुपर ग्लोबल एरे के थ्रू रिसीव होता है। ये डेटा यूआरएल में विजिबल होता है। पीएचपी स्क्रिप्ट में वेरिएबल का डेटा टाइप और उसकी वैल्यू दोनों चेक करने के लिए किस फंक्शन का यूज होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए, वार डंप ये क्या है कि इस फंक्शन का यूज़ डीबगिंग के लिए किया जाता है। ये किसी भी वेरिएबल का स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन डेटा है जिसमें उसका डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और उसकी रियल वैल्यू दोनों डिस्प्ले होती है इसमें। तो ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पीएचपी लूप के अंदर से तुरंत बाहर निकलने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी आपने इम्पॉर्टेंट मार्क करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वेल ट्राई करें इसकी आप आंसर खुद से दे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्रेक। पीएचपी लूप्स जैसे कि फॉर, व्हाइल, फॉर ईच, ये स्विच ब्लॉक्स के एग्जीक्यूशन को बीच में ही रोककर उससे पूरी तरह बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएचपी में एसोसिएटिव एरेज के ऊपर लूप चलाने के लिए सबसे बेस्ट लूप कौन सा माना जाता है? इसे भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है। जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, देखिए ना तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ही ज़्यादा आसान है। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन की उम्मीद रहती है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। हार्ड लेवल की कोडिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी, वहाँ पे आपको कोड डिकोड करने को नहीं दिए जाएंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपसे बेसिक नॉलेज मांगा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को स्पेशल तरीके से एरेज, जैसे खासकर एसोसिएटिव एरे जिसमें कस्टम कीज होती है, पर इटरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसका सिंटैक्स कस्टम की वैल्यू पेयर्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पीएचपी कोड का एग्जीक्यूशन हमेशा किस पर डिपेंड होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। अब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वेब सर्वर पे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। पीएचपी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सारा कोड अपाचे, निगिक्स या किसी वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। क्लाइंट ब्राउज़र के पास सिर्फ HTML टेक्स्ट रिस्पॉन्स पहुंचता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएचपी में दो वैल्यूज़ की स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों,
चेक करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो ये मानकर चले पीएचपी आप अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ऑपरेटर सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, जबकि ट्रिपल इक्वल आइडेंटिकल चेक करता है। यही यानी कि वैल्यूज़ और डेटा टाइप दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीएचपी फंक्शंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे चूज़ करना है। अब देखिए, फंक्शन का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या ये गलत है? पीएचपी फंक्शन केस इनसेंसिटिव होते हैं। क्या ये गलत है? या फंक्शंस को कॉल करने के लिए कॉल कीवर्ड लगाना पड़ता है? या फिर फंक्शन वाले रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी। फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीएचपी में फंक्शन को बिना किसी कीवर्ड के सीधे उसके नाम और ब्रैकेट लगाकर कॉल किया जाता है, जैसे माय फंक्शन ब्रैकेट फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पीएचपी फंक्शंस केस सेंसिटिव होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। फाइनल क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पीएचपी में प्री डिफाइंड स्कोप वाले वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, जो हर जगह एक्सेसिबल होते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुपर ग्लोबल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पीएचपी के ही क्वेश्चन इसलिए मैंने इंक्लूड किए क्योंकि ये नया टॉपिक था आप सभी के लिए। अब नए टॉपिक में कौन सी चीज़ें पढ़ी जाए, हालांकि मैंने पहले भी आपको क्लियर किया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको लेना चाहिए। लैंग्वेज किस तरीके से यू काम होती है, कौन कौन सी इसमें फंक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको एआई टूल्स भी बता सकते हैं। या फिर अगर आपको यूट्यूब पे क्लासेस समझ नहीं आ रही, एआई टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वही वही अगर रही बात लैंग्वेजेस की, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि बाकी लैंग्वेजेस का क्या किया जाए। देखिए, आप एक बात ध्यान रखें, जो आपका ऑफिशियली सिलेबस है उसमें असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेस तीनों का जिक्र है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपका जावा, सी प्लस प्लस ये सभी आती है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने डीप इसको तैयार करना है, डीपली तैयार नहीं करना है, बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। ये मानकर चले बेसिक से अगर आप तैयार करते हो, फंक्शन जितने भी आपके लैंग्वेजेस के होंगे, जितने भी आपके जो चीज़ आपको तैयार करनी चाहिए लैंग्वेजेस की, 1 से 2 दिन के अंदर वो चीज़ें कवर हो जाएगी। बेसिक नॉलेज आपने लेना है, आपने कोडिंग नहीं करनी है। माफ़ कीजिएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो मैंने इंक्लूड किए थे। बाकी कमेंट आए थे एमएस ऑफिस के ऊपर भी। एमएस ऑफिस के ऊपर भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड करता जाऊँगा। फिलहाल पीएचपी को हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। लगभग पीएचपी के हम 100 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लगाएंगे। 100 या 50 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हम लगाने के बाद एमएस ऑफिस पे जाएंगे, फिर फंडामेंटल पे जाएंगे, फिर हिस्ट्री पे, फिर प्रिंटर्स, फिर इंटरनेट पे टोपोलॉजीज़, वायरसेस। इस तरीके से जब तक एग्जाम होता है, अच्छे खासे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।